वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेंडर के बारे में। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे साथ साथ। पहला क्वेश्चन है जेंडर इज एन, बताइए जेंडर क्या है। देखिए हम जेंडर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें आता है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जो लिंग जेंडर है इसको हिंदी में कहते हैं लिंग, ठीक है। अगर लिंग आ जाए और जेंडर, इंग्लिश में देखेंगे जेंडर और हिंदी में लिंग, तो जो जेंडर है वो समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी कोई लड़का है, लड़की है, लड़के के काम क्या हैं, लड़की के काम क्या हैं, ये सारी चीज़ें मतलब सोसाइटी का नज़रिया है, लड़का लड़की, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता सेक्स, सेक्स मतलब भी हिंदी में लिंग ही होता है, बट सेक्स जब आ जाता है ये आता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में। यानी हमारे जीन्स वगैरह होते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो आता है सेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी एक पूछा है कि जो बच्चे हैं वो एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी के द्वारा लिंग की जो भूमिकाएं हैं वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। मीडिया, मीडिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, बात सही है। जैसे मान लीजिए टीवी में कोई ऐड आती रहती है, टीवी में कोई ऐड आती है, उसमें लड़की को घर का काम करते हुए दिखाया जाता है, लड़की कुछ कर रही है और हस्बैंड होता है वो घर के लिए कमा के ला रहा है, मतलब उसमें लड़की के रोल को दिखाया जाता है और लड़के के रोल को अलग दिखाया जाता है। तो मतलब मीडिया से भी इन्फ्लुएंस आती है, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा गया है। दूसरा है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर वो सभी लोग आ जाते हैं जो सोशलाइजेशन बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स वगैरह हो गए, पीयर्स हो गए, पास पड़ोस के लोग हो गए। तो उनसे भी एक्चुअली उनसे ही सीखते हैं हम जेंडर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले वही सोशलाइजेशन वही होता है हमारा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कल्चर, कल्चर भी इसी के साथ इंक्लूड है। बाकी ट्यूटरिंग, ट्यूटरिंग मतलब हम ट्यूशन दे के ये नहीं सिखाते कि भाई लड़का लड़की, मतलब जेंडर के बारे में ट्यूशन वगैरह नहीं देते। तो ये छोड़ के बाकी सभी से हम जेंडर रोल सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के लिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। कह रहा है कि क्लासरूम की जो डिस्कशन होता है उसमें एक जो टीचर है वो लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ऑप्शन है जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो देखिए जेंडर जो समरूपता है, कॉन्स्टेंटी है, ये इसका मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियां अपने को मतलब ये पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ठीक है। मतलब ये बच्चों को 2-3-4 साल के आसपास पता चल जाता है। तो इसका क्लासरूम से कोई मतलब नहीं है, तो ये हटा देते हैं। जेंडर रिलेवेंस, जेंडर रिलेवेंस का भी यहाँ कोई वो नहीं है। और जेंडर आइडेंटिटी मतलब खुद को जेंडर की पहचान हो जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरा मतलब लास्ट जो ऑप्शन अपने पास बचता है वो है जेंडर बायसनेस। क्लासरूम में अगर ऐसी कोई वो चल रही है कि टीचर लड़कों के ऊपर अधिक ध्यान दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? जेंडर बायसनेस यानी पक्षपात कर रहा है। सीधा सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। यानी कि जो हमारा समाज है वो निर्धारित करता है महिला और पुरुषों की जो भूमिकाएं होती हैं वो। तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है? सीधी सी बात है, जो ये स्टेटमेंट है वो यही बताएगा कि जो जेंडर है, जो लिंग है,
वो एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, मतलब समाज के द्वारा बनाए गए हैं नियम जो हैं स्त्री और पुरुष वाले। तो ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा है, डी है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, ये मतलब ये है कि हमारे जो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए जो उपयुक्त विशेषताएं मानी जाती हैं, मतलब ये है कि हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो घर के काम करेंगी, जो जेंट्स हैं मतलब पुरुष हैं वो कमा के लाएंगे, घर चलाएंगे। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि जो लिंग है उनके साथ रूढ़िवादिता है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं ये, मतलब किसी भी लिंग को लेकर जो रूढ़िवादिता बनी हुई है, गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उसको दर्शाता है ये। ठीक है, मतलब बट ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के घर का खाना नहीं बना सकते, लड़के हाउस मेकर नहीं रह सकते। जैसे लड़कियां होती हैं होम घर हाउस वाइफ होती हैं, इसी प्रकार लड़के भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग की रूढ़िवादिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, हाँ, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी कि बात वही आ गई फिर से घूम फिर के, मान लीजिए यानी कि पहनावे में, यानी लड़कियां तो सिर्फ सूट सलवार पहनेंगी, गुड़िया गुड्डे के साथ खेलेंगी, लड़के सिर्फ तो मतलब ट्रैक्टर के साथ, कार के साथ, इस प्रकार की चीज़ों के साथ खेलेंगी, पैंट शर्ट जीन्स पहनेंगे। ये मतलब इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो क्या शो करते हैं, तो वो क्या शो करते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादिता जो पहले से चली आ रही है, अंधविश्वास लगा सकते, अंधविश्वास वैसे नहीं कह सकते, रूढ़िवादिता है, मतलब एक धारणा बनी हुई है, उसको शो करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। मतलब ये है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिससे रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, मतलब डिस्कशन करें जेंडर बायसनेस के ऊपर। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, हम हटाने की बात कर रहे हैं और ये महत्व देने की बात कर रहा है ऑप्शन। तीसरा है जेंडर पृथक खेल खेलना, यानी लड़कियां सिर्फ ये गेम खेलेंगी, लड़के सिर्फ ये गेम खेलेंगे, तो ये भी बढ़ावा देगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी लड़कियां अलग क्लासरूम में, लड़के अलग क्लासरूम में, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के साथ डिस्कशन किया जाए, जो रूढ़िवादिता है पहले से जो चले आ रहे कुछ थॉट्स हैं, कुछ बातें हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया जाए बच्चों से, ताकि उनको भी पता चले कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, ये स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This movie is important because, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आजकल जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसके अंदर ऐसे कुछ सीन वगैरह ऐड किए जा रहे हैं जिसमें जो फादर है वो घर के काम कर रहा है और जो मदर है वो एडवेंचर कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, बाहर घूम रही है। तो इस प्रकार के जो सीन हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, ये बात कही गई है। देख लेते हैं। इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायसनेस,
जेंडर बायसनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। जेंडर बायसनेस को बढ़ाया मिलता मतलब जो पहले से स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं उसमें तो मदर घर का काम करती थी और जो फादर होता था वो एक्टिविटी बाहर एडवेंचर करता था, तो ये बात तो गलत है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िवादिता को, जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बात सही है। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर कंसिस्टेंसी, तो मतलब ये भी गलत है। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बात भी गलत है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यह है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सिलेक्टिंग एंड presenting stories clipping from newspaper that portrait both men and women in non-traditional roles in an effective strategy too। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी कि ये कह रहा है कि जो समाचार पत्रों में, कहानियों में और मतलब इन सब चीज़ों में ये प्रस्तुत करना कि जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों मतलब इनमें गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित हैं। गैर परंपरागत भूमिकाएं मतलब जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे पहले से कौन सी भूमिकाएं चली आ रही हैं कि पुरुष ही घर के लिए कमाएगा, जॉब करेगा और लेडीज़ हैं वो घर का काम करेंगी। इस प्रकार की जो परंपरागत भूमिकाएं हैं उनसे हटकर गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित किया गया है। तो इससे मतलब ये क्या प्रभावी रणनीति वो पूछा गया। ऑप्शन है, इसे जेंडर और लैंगिक जो पक्षपात है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसको बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। दूसरा है, यानी इसको हम हटा देते हैं। दूसरा है जेंडर स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ये भी बात गलत है। तीसरा है रूढ़िवादी लैंगिक, तो ये बात भी गलत है, हम उसको मतलब कम करने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो बायसनेस है उसको बढ़ाने के लिए, जेंडर्स के रोल हैं जो उनको बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों को का सामना करने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, सेवरल रिसर्च स्टडीज show that teachers have more overall interaction with boys than girls. This is correct example for this। ये बताया गया है कि शोध बताते हैं कि जो शिक्षक हैं वो लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका सही विवेचन क्या है, इसका मतलब क्यों है, इसके बारे में सही कथन कौन सा है वो बताना है हमें। ठीक है, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्या टीचर कि भाई लड़कों में ज़्यादा शैक्षिक क्षमताएं होती हैं इसलिए वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये कहना गलत है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, तो ये बात मतलब ज़्यादा अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये कहना भी गलत है। तीसरा है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, यानी टीचर जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रहा है, ये बात सही है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये बात भी कहना गलत है कि लड़कों को ज़्यादा आसानी से नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षक है वो जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी कि जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है। शो जेंडर बायसनेस, बिल्कुल सही बात है कि ये जो है लैंगिक बायसनेस को या पूर्वाग्रह भी आ सकता है, पक्षपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बाकी देख लेते हैं। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, तो गलत है। ये सही है, सही हो सकता है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर इज, ऑप्शन है इनहेरेंट क्वालिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल इंटेंटिटी, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो हमने ये सबसे पहले किया था, जेंडर है वो एक सामाजिक
संरचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज अफेक्ट जेंडर एक्सेप्ट, इसमें पूछा गया है जेंडर को कौन सी कैटेगरी प्रभावित नहीं करती हैं, यानी कि कौन सी कैटेगरी है जो जेंडर को प्रभावित नहीं करती। एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी के अलावा पूछा गया है। पहला है इंथेनिसिटी, रिलीजन, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जेंडर बायसनेस को, या फिर जेंडर को प्रमोट करने में कि भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, ठीक है। और रिलीजन से तो ये सारी चीज़ें आती हैं। किसी किसी रिलीजन में लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता व्यवहार किया जाता है। इंथेंसिटी भी इसी के अंदर शामिल होता है। और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब कोई आपको इससे एप्टीट्यूड आपका कैसा है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, मतलब आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एप्टीट्यूड में आता है। किस नज़रिए से देखते हो, इसके ऊपर मतलब ये चीज़ जो है जेंडर से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड्स, जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो किससे बचती है। ऑप्शन है जेंडर बायसनेस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, सेंसिटिविटी, इनसे तो क्यों ही बचेगी, जेंडर बायसनेस से बचेगी। मतलब बुक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे लैंगिक पक्षपात दर्शाया गया हो। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम, यानी कि कक्ष में लिंग विभेद। ऑप्शन है डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कोई टीचर या फिर क्लासरूम में पक्षपात हो रहा है लिंग के ऊपर, जेंडर के ऊपर, तो वो जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये बात तो गलत है, बिल्कुल डालेगा। मे लीड टू डिसमिनिस्ड इफेक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हो सकता है क्या बोलते हैं डिमोटिवेट कर दे, वो अपना प्रयास ही छोड़ दें। तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो एक बार सॉरी फिर से देखते हैं। हाँ, कक्ष में जो जेंडर है, वो लिंग जो विभेद है वो अब देखते हैं क्या करता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, तो ये बात गलत है, बिल्कुल प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ये बात सही लग रही है कि जो जेंडर, अगर मान लीजिए क्लास में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट कर सकता है। तो ये बात सही है। तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। ये बात गलत है, मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप इस प्रकार की बायसनेस करेंगे तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट होंगे, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। ये बात भी गलत है, ठीक है। कोई भी टीचर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो जेंडर बायसनेस है उससे कुछ बच्चे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कुछ बच्चों का मोटिवेशन कम हो जाए, पढ़ाई लिखाई मतलब छोड़ दें और बुरा लग जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट्स, यानी एक सोलो कंपटीशन के लिए एक स्कूल है वो लड़कियों को ज़्यादा मतलब प्रीफ्रेंस दे रही है, उनको ज़्यादा महत्व दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, सही वो नॉर्मल सी बात है, जेंडर बायसनेस दर्शा रही है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 है, इसके साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th हैज़ फॉलोइंग illustrations, women as a teacher and maids while men as doctor and pilots। मतलब एक 8वीं क्लास की बुक है, उसमें एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि जो महिला है वो घर के काम और शिक्षिका है, और जबकि जो पुरुष है वो डॉक्टर, पायलट इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का जो चित्रण है वो किस प्रकार को क्या बढ़ावा देता है? तो बिल्कुल सही बात है, ये जो चीज़ें हैं ये पहले से चली आ रही हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ऐसे काम करेंगे, मतलब जो रूढ़िवादिता है ये पहले से ही चली आ रही है। तो ये चीज़ किसको दर्शाती है? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, वेन पेरेंट्स बाई डॉल्स फॉर देयर डॉटर्स एंड फुटबॉल फॉर देयर सन्स देयर डिसीजन रिफ्लेक्ट्स। फिर वही बात आ गई, लड़कियों के लिए गुड्डा गुड्डी खरीदते हैं और जो लड़के होते हैं उनके लिए फुटबॉल खरीदते हैं या फिर कार, इस प्रकार के कुछ टॉयज़ खरीदते हैं। तो ये जो माता पिता की है ये जो डिसीजन है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन है लैंगिक समरूपता, बिल्कुल गलत। लैंगिक संवेदनशीलता नहीं। लैंगिक सशक्तता, जेंडर एम्पावरमेंट, बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता कि भाई लड़के तो फुटबॉल से खेल सकते हैं और लड़कियां सिर्फ गुड्डे गुड्डियों से ही खेलेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्हेन ए टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, यानी कि टीचर ये बताता है कि लड़के अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में लड़कियों की तुलना में। तो ये अध्यापक की जो मानसिकता है क्या दर्शाती है? फिर वही बात आ गई, ये सिर्फ जेंडर बायसनेस को दर्शाती है। ठीक है, लिंग पक्षपात। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जेंडर के ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, और कुछ नए क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है, ए टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ ए कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, यानी कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ऑप्शन है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, बिल्कुल गलत बात है। भाषा पर एक अच्छा अधिकार रखती है, यानी कमांड अच्छी है उसकी भाषा के ऊपर। जब उसने सभापति से सभा अध्यक्ष लिखा तो ये कहना भी गलत है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, बात सही है। और लास्ट है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, यानी जेंडर बायसनेस है, तो ये बात भी गलत है। यानी कि जो टीचर है उसने चेयरमैन की जगह चेयरमैन, मैन में तो क्या आ जाता है, मतलब पुरुष आ जाता है मैन। ठीक है, चेयरमैन की जगह क्या लिखा? पर्सन, चेयर पर्सन। पर्सन से हम नहीं कह सकते हैं कि ये पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो उसने चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज किया है। तो उसमें क्या दर्शा रही है वो, कि वो जो लिख रही है, भाषा लिख रही है, जो भी वर्ड लिख रही है उसको जेंडर बायसनेस से अलग रखना चाहती है, यानी कि वो जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उम्मीद तो यही है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो स्पेशल नोट्स हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए स्पेशल नोट्स 1 के नाम से। यहाँ पे आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के अच्छे नोट्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। बाकी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, स्पेशल नोट्स के नाम से ही है। बाकी और देख सकते हैं जो देखना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।